स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। दीपक 20255 बोल रहे हैं, कोरी बात है, ये समाज को गलत दिशा दिखा रहे हो। जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, 20 साल खाना कपड़े दिए, सर्दी गर्मी बीमारी से बचाया, और बड़ा होकर वो ये सुने कि आप अपनी देखो मैं अपना। मतलबी हो तुम जैसे लोग की सोच मतलबी हो तुम जैसे लोग की सोच में पूरा समझता हूँ। गिरी सोच वाले ऐसे लोग ना किसी गौशाला में दान दे सकते हैं। अगर लोगों में देशभक्ति ना होती तो तू आज भी गुलाम होता। और हाँ, सीरिया अफगानिस्तान पैलेस्टीन जैसे हाल होते। तुम जैसे लोग ही आगे आगे चल के पढ़े लिखे भिखारी बनते हैं। पेट तो गुरुद्वारा मंदिर में भर लोगे, पर क्या लाइफ टाइम हेल्दी रहोगे? एक झटके में सारा सेविंग खत्म हो जाएगा। किसने कहा कि पेट गुरुद्वारा और मंदिर भरेंगे भाई? तू जितना एक महीने में कमाता होगा ना, उतना एक छोड़ ज्यादा हो जाएगा। देखो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप गुरुद्वारे मंदिर में खाओ या सेविंग खत्म हो जाएगा। आप कुछ तो करोगे ही ना आप। खैर, माँ बाप वाली बात पे आते हैं। देखो, महान नहीं होते। आपके पेरेंट्स महान नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं होते हैं महान। महान कैसे हो सकते हैं कोई? तुम ये सोचो, कोई महान कैसे हो सकता है? उस चीज के लिए जो नेचुरल है, हर जीव जंतु कर रहा है, हर जानवर कर रहा है बच्चे पैदा। जंगल में जाओ, हर जो क्रीचर है वो रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर रहा है। बच्चे पैदा कर देना महानता कैसे हो सकती है? पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, जो तुमने ये लिखा है कि पढ़ाया लिखाया, 20 साल खाना कपड़े दिए, सर्दी गर्मी बीमारी, तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तुम किसी जीवन को लेके आ रहे हो इस दुनिया में, उससे बिना पूछे, उससे बिना कंसेंट लिए, तो कौन करेगा? करके फेंक दोगे? अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ। करके फेंक दो तुम, वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये समाज तुम्हें गाली दे दे के मार देगा। तुम कुछ भी अपनी मर्जी से करते ही नहीं हो। इस समाज का इंसान कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। सपोज एक कपल ने बच्चा पैदा किया, तो क्या वो उस बच्चे को फेंक देगा ले जाके अनाथ आश्रम में छोड़ आएगा? और छोड़ के आ गया और ये चीज़ समाज में सब नॉन है, तो उसे कितनी गालियां पड़ेंगी सोचो। तो वो ये भी इसलिए करता है क्योंकि ये समाज का वो है, धर रहा है। उससे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं कि बच्चे पैदा करना वो उनकी चॉइस थी। पैदा किया है तो भाई खाना खिलाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब वो मोरालिटी का भी तुम लोगों के ऊपर वो है समाज का। तो ये महानता कैसे हो गई? महानता क्या है इसमें? है क्या मानता है? कुछ भी। थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि माता पिता को गाली देने लग जाओ या बुरे होते, नहीं। मैं कह रहा हूँ सब सामान्य है, सब नॉर्मल है। रिलैक्स हो जाओ। इमोशनल फूल कंट्री है ये इंडिया। यहाँ इमोशनल फूल्स घूम रहे हैं हर तरफ। यही रीजन है कितना पिछड़ा हुआ है और पिछड़ता जा रहा है। रियलिटी में जीना सीखो। इमोशन में बह बह के ना बह चुके हो तुम लोग, पूरा कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। ये इस तरह का कमेंट ना, इस तरह का इमोशनल कमेंट किसी काम के नहीं है। इस तरह की सोच किसी काम की नहीं है। तुम इतना चलो भगवान मान भी रहे हो अपने माँ बाप की, क्या हालत है माँ बाप की इंडिया में वो देख लो ना जाके। ये गौशाला में दान देने की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग भर भर के हैं इंडिया में जो गौशाला में दान देते हैं और गौ माता की पूजा करते हैं। और गायों की क्या हालत है तुम्हें पता है? पता होनी चाहिए। तुम्हें नहीं पता है तो पता करो भाई। घर में घुसे हुए हो ना जिस खटिए पे, तो उतर के बाहर निकलो, दिखेगी रियलिटी तुम्हें क्या हो रहा है एक्चुअल में बाहर समाज में। मैंने एक बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि एक डिफेंस की कोई महिला, सीआरपीएफ की शायद, उसने पोस्ट डाला था, किसी ने फोटो क्लिक करके, वो ड्यूटी दे रही थी, ड्यूटी पे थी, जैसे सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी रेलवे या मेट्रो वेट्रो इन सब में लगती है ना। तो कहीं तो खड़ी थी रेलवे स्टेशन पे, और उसने अपने आगे बच्चा कैरी करने वाला जो बैग होता है ना, वो लगा के उसने ऐसे बच्चा लटकाया हुआ था अपने सामने, और वो खड़ी ड्रेस में थी, खड़ी थी, ड्यूटी दे रही थी वो बच्चा। तो उसकी फोटो खींच के किसी महिला ने, किसी नकली फेमिनिस्ट ने डाला हुआ था कि देखो क्या माँ की ममता है। कि उसको पूरा प्राउड के साथ दिखाया था, कितना प्राउड वाली बात है कि बच्चे को ले ड्यूटी पे दे। अरे भाई, बच्चा भी तो उसी ने पैदा किया है। जब उसे पता था ड्यूटी पे जाना है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं नहीं बैठ सकती हूँ घर पे बच्चा पैदा करने के बाद, तो बच्चे को तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो महानता कैसे हो गई यार? तुम लोग ना हर तत्पुंजिया चीज को महान बना के बैठे हो। पहली बात तो रिलैक्स हो जाओ भाई, रिलैक्स हो जाओ। जिस दिन रिलैक्स हो गए ना, दिमाग का इस्तेमाल करने लग गए,
उस दिन से ही कुछ होगा तुम्हारे जीवन में, नहीं तो फँसे रहोगे ऐसे ही। ये महान है, वो महान है, ऐसा है, वैसा है, यही चलता रहेगा तुम्हारा। कभी नहीं सही हो पाओगे। समझे? और तुमने क्या लिखा है? देशभक्ति होती तो आज भी गुलाम होता। देशभक्ति है तुम्हारे लोगों में? देशभक्ति सही में? अपनी आत्मा से पूछना ये बात, ये जिसमें देशभक्ति गुलाम रहता है, और ये गुलाम हमारा देश का अभी गुलाम नहीं है? तुझे क्या लग रहा है देश आज़ाद है? कौन सा दुनिया में जी रहे हो भाई? रियलिटी में आओ। तुम हर चीज़ के गुलाम हो, पहले से ज़्यादा गुलाम हो अब। पहले ही गुलामी तो दिखती थी, अभी ये मानसिक गुलामी दिखती भी नहीं है। पहले तो ये था ना कि हाथ पैर में जंजीर बांध के अंग्रेज गुलाम बनाते थे कि तुम कहीं जा नहीं सकते। अभी तो ये है कि तुम हर जगह जा सकते हो, पर तुम्हें सोचने ही नहीं दिया जाता। तुम्हें सोच को ही बेड़ियों से बांध दिया है। ये सोचो कितनी खतरनाक गुलामी है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने देशभक्ति की बात की थी। तुम्हें देशभक्त बनाया जा रहा है, और उस देशभक्ति के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो रियलिटी पता चल जाएगी, बट वो थोड़ा सा ही ऊपर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमागों को बेड़िए से बांधा है। हाथ पैर बेड़ी से बांध दो तभी भी पता रहता है कि भाई हम गुलाम है, हमें बांध के रखा है इन्होंने। वो फिर भी ठीक है, कम से कम तुम्हें पता तो है। ये साला ऐसी गुलामी है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम गुलाम हो, और तुम खुश हो, अपनी दुनिया में मस्त हो। तुम्हें लग रहा है यही दुनिया है, यही रियलिटी है, और वो लोग तुम्हें भर भर के शोषण कर रहे हैं। और तुम्हें कमाल की बात है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम्हारा शोषण हो रहा है। तुम अपना अलग ही घमंड में घूम रहे हो, ईगो में घूम रहे हो, बिलीव्स लेके घूम रहे हो। माता पिता महान नहीं है, तुम्हारे माता पिता भी गुलाम है। एक गुलाम को महान मान के और उनकी बातों पे चलोगे तो तुम भी एक गुलाम ही बनोगे। जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारा पेरेंट्स है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो महान है। तुम गली में चलते हो तो क्या हर इंसान को महान मानते हो? अपने आस पड़ोस को, अपने सामने सबको महान नहीं मानते ना, वो भी तो पेरेंट्स हैं। तो सबको ही महान मानो ना। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, तो सबके पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स बने हुए हैं यहाँ। इंडिया में कर क्या रहे हैं लोग? 21-22 साल के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक 22-22 साल के लड़के शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो सब महान है, सबकी इज्जत करो फिर। ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे माँ-बाप महान हैं, बाकी सबको तुम नॉर्मल समझ रहे हो। कोई दूसरा बंदे के लिए तुम्हारे माँ-बाप भी तो नॉर्मल ही हुए। अब तुम बोलोगे कि नहीं उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, हमें खाना खिलाया। अरे तो भाई खिलाएँगे ना यार, पैदा किया है तो कौन खिलाएगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने करा पैदा, खिलाना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भाई तू ऐसे ज्ञान दे रहा है, पर अगर तेरे माँ-बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता, तो तू यहाँ बोल नहीं पाता। हाँ, तो नहीं बोल पाता, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ये तो और अच्छा होता। मैं एक्जिस्टेंस में ही नहीं रहता ना। ना मुझे दुःख का अनुभव होता, ना सुख का अनुभव होता, मेरे पास कुछ होता ही नहीं, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाया करो बोलने से पहले, कुछ भी बोलते हो। देखो, इन चीज़ों से बाहर निकलोगे ना भाई, इन चीज़ों से जब बाहर निकलोगे, तभी सच्चाई दिखेगी। और ग्रोथ की जो बात मैं करता हूँ ना, और रेशम मिश्रा में हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। यार देखो, वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक करना, हाइप करना इस वीडियो को, है ना? और इससे रिलेटेड जो भी तुम सोचते हो अपना कमेंट भी करना। वीडियो के बीच-बीच में कमेंट किया करना मेरी पॉज़ करके, जिस भी बात पे तुम्हें अगर कुछ काउंटर देना हो, या मेरी किसी बात पे और एडिशन में कुछ 2-4 पॉइंट और ऐड करने हो, तो वहीं पे रोक के वो लिख दिया करो। नहीं तो भूल जाओगे, वीडियो लंबी होती है ना, 15-17 मिनट की होती है। तो लिख दिया करो, और लाइक करके हाइप भी कर दो वीडियो को, ताकि रीच बढ़े वीडियो की। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स हैं मेरे पास जिस पे मैं बात कर पाऊँगा। तो ना, तुम ग्रोथ की जो हम बात कर रहे थे ना भाई, ग्रोथ तुम्हारे माँ-बाप क्या करते हैं, सामाजिक चीज़ें तुमसे करवाते हैं कि भाई ये स्कूल पढ़, ये कॉलेज में जा, अब कॉलेज कर लिया तो अब ये घर खरीद लोन लेके, ये कर, शादी कर, उनकी शादी में जा, उनके फंक्शन में जा, उनके घर पे जा। ये सब कराते-कराते तुम्हें बिज़ी रखते हैं, तुम्हें कभी सोचने नहीं देते। तुम्हारे रियल पर्सनैलिटी ट्रेट को तुम कभी जान ही नहीं पाते हो, है ना? तो जब तुम मना करोगे, जो चीज़ सही नहीं लग रही है अंदर से, मना करोगे, तब अब तुम बोलोगे नहीं ये तो मेरे वहाँ तो भगवान है, वो तो जो बोल रहे हैं वही करूँगा। तो तुम वही बन के रह जाओगे। देखो जो वो हैं वही तुम भी हो जाओगे। तुम्हें अगर वैसी ही लाइफ़ चाहिए तो कांग्रेचुलेशंस, आप करते रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग करना है ना? लाइफ़ में ग्रोथ करनी है, चीज़ों को पहचानना है, ढूँढना है कुछ, है ना? कुछ बड़ा काम करना है, तो निकलना पड़ता है आगे। अपने बिलीव्स को तोड़ना पड़ता है। ये जो छोटे-छोटे बिलीव्स बने होते हैं ना, देशभक्ति, माँ-बाप भगवान हैं, ये वाली जॉब ही महान है, एक सीए बन गया तो ही महान है, एक डॉक्टर बन गया तो ही महान है, जो नहीं बना वो बेवकूफ़ है। ये जो छोटे-छोटे आपने बिलीव्स बनाए हुए हैं ना, इससे बाहर निकलो। इससे बाहर निकलने का एक बहुत आसान तरीका है, ट्रैवल करो, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ट्रैवल करोगे ना, तो अलग-अलग लोगों से मिलते हो आप, अलग-अलग पर्सनैलिटी के लोगों से मिलते हो। तब तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मैं जो सोच रहा था वो उतना भी सही नहीं है, यहाँ तो उसके अलग भी कुछ हो रहा है। ये चीज़ ना सिर्फ़ बोलने से समझ नहीं आती, मैं बोलूँगा तो तुम्हें शायद उतने अच्छे से समझ ना आए, लेकिन जब तुम खुद घूमोगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे ना रियल लाइफ़ में, तब तुम्हारे बहुत सारे बिलीव्स टूटते हैं।
तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ट्रैवल करो, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो, नई-नई चीज़ें सीखो, पैसे कमाने के अलग-अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, सिर्फ़ जॉब में ही मत फँस के रहो, है ना? जॉब पे डिपेंडेंस, जॉब का देख ही रहे हो, तो 2 मिनट में निकाल देते हैं। कट ऑफ वो होता है, कॉस्ट कटिंग होती है कंपनी में, उठा के बाहर फेंक दिया, 1500 एम्प्लॉयी, 2000 एम्प्लॉयी, कोई मतलब नहीं है भाई उनको। वो तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं है, तुम हो इमोशनल। वो बिज़नेस है, उनका पूरा फ़ोकस बिज़नेस पे रहता है। तो तुम्हारा फ़ोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए, और जो भी ये तुम्हारे छोटे-छोटे बिलीव बना रखे हैं, इमोशनल चीज़ों में फँसे हुए, इसपे क्वेश्चन्स करो, इससे निकलने का यही तरीका है, क्वेश्चन्स करो। तुम जो इसको इतना वो समझ रहे हो, क्यों है, कैसे है? जैसे माँ-बाप वाली बात जो हमने की स्टार्टिंग में, मैं देखो किसी माँ को गलत नहीं बोल रहा। अब देखो अगेन कुछ कीड़े-मकोड़े ऑफेंड हो जाएँगे और उल्टा-सीधा लिखेंगे मुझे। तो तुम देखो, तुम ऑफेंड मत हो, क्वेश्चन करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए तो कह रहा हूँ। तुम सोचो कि तुम क्यों महान मान रहे हो उन्हें? उन्होंने क्या ही ऐसा अलग कर दिया? एक मज़दूर भी यही करता है, एक भिखारी भी यही करता है, एक सड़क पे बैठा हुआ बंदा भी यही करता है, एक लोअर मिडल क्लास भी वही करता है, मिडल क्लास भी वही करता है, अपर क्लास भी वही करता है। अपर क्लास थोड़ा-सा अलग करता है यार, उनको नहीं, उनको छोड़ देते हैं। क्या अलग किया? सब तुम भी वही करोगे। मैं, मेरे नॉन में यार 22-22, 23-23, 24-24 साल के लड़के-लड़कियाँ हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं शादी कर के। बच्चे पैदा कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनको, है ना? और फिर वो भी पेरेंट्स बन जा रहे हैं, महान पेरेंट्स, भगवान पेरेंट्स। जिसको वो पैदा कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी झंड कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। वो कैसे घटिया जगह पे पैदा कर रहे हैं, घटिया उसको क्वालिटी लाइफ़ कैसी मिलेगी, कैसे स्कूल में पढ़ेगा, कैसे लोगों के बीच में रहेगा, कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि सोचने की दिमाग ही नहीं, बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि आने से पहले बच्चा पैदा कर लिया, महान बन गए। जैसे उनके माँ-बाप महान थे, वो भी महान बन गए। कोई महान नहीं है इस दुनिया में, सब अपने-अपने बेनिफिट के लिए, अपने-अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना? बस आपस में इज़्ज़त-इज़्ज़त खेल रहे हैं। कुछ उखाड़ते तो हैं नहीं तुम्हारे यहाँ के लोग, तो इनको कुछ तो चाहिए ना, डिज़ायर टू बी ग्रेट होता है इंसानों के अंदर, ग्रेट बनने का डिज़ायर होता है। तो ज़बरदस्ती पैर छुआते हैं, ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाते हैं, ज़बरदस्ती हमें भगवान बोलते हैं, आता-जाता चाहे कुछ ना हो, हेल्थ की बैंड बजी पड़ी होती है, कुछ नॉलेज नहीं होती, कुछ एडवाइस नहीं दे सकते करियर को लेके, लाइफ़ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके, फिज़िकल हेल्थ को लेके, कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं, एब्सोल्यूटली ज़ीरो। कोई भगवान नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई भी चीज़ महान नहीं है, कोई भी जॉब महान नहीं है, कोई भी धर्म महान नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, और सब ये महान और ये बड़ी-बड़ी बातें हो ही इसलिए रही हैं ताकि तुम्हें इसमें फँसाया जा सके, तुम्हें एक एज़ अ ग्रुप ट्रीट किया जा सके। कभी भी ग्रुप बनाना हो ना, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ बिलीव्स की, कुछ मान्यताओं की, कुछ कहानियों की, ये बना के, वो बेच के और वो करा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस चैनल पे व्यू नहीं ला सकता था? तुम्हें क्या लगता है? मैं तो क्वालिफाइड पंडित हूँ भाई। मेरे दादा भागवत कथा का, मेरे जो दादाजी थे वो भागवत कथा का पाठ करते थे, श्रीमद् भागवत पाठ करते थे, और वो अपने टाइम में बहुत पॉपुलर भी थे। मैं उनका काम अगर कंटिन्यू करता तो आज मेरे कई हज़ार फॉलोवर होते। कितने लाखों रुपए की इनकम कर रहा होता मैं, है ना? मैं भी ढाई ढाई लाख रुपए का बैग लेके घूम रहा होता। मैं यहाँ पे आया हूँ, वो सब करने नहीं आया हूँ। क्योंकि रही बात पैसे कमाने की, तो उसके बहुत तरीके हैं, मैं बहुत अलग-अलग तरीकों से पैसे कमा लेता हूँ, और कमा लूँगा आगे भी, और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है भी नहीं। मेरा काम बढ़िया चल जाता है ऐसे ही, इतने है उतने में ही। यहाँ आने का इंटेंशन कुछ और है। यहाँ आके वीडियो बनाने का इंटेंशन कुछ और है। चाह रहा हूँ कि इस कम्युनिटी के थ्रू कुछ लोगों को क्लैरिटी दूँ, कुछ लोगों में चेंज आए, कुछ लोग अलग सोचना शुरू करें, लाइफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। बस यही प्रयास रहता है, और कुछ नहीं है। और जो तुम ये लिख रहे हो ना कि इसने और क्या तो लिखा था यार, एक और चीज़ एड्रेस करते हैं ना इसका। मतलबी हो तुम, जैसे लो, हाँ, मतलबी बनना ही मैं सिखाता हूँ। मतलबी होते सब हैं, बट मैं तुम्हें अच्छा मतलबी बनना सिखा रहा हूँ। ये जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो दिखावे वाले मतलबी वो भी होते हैं, बट वो दिखाते ऐसे हैं जैसे बहुत महान है। और उन्होंने क्या लिखा, भिखारी बनते हैं, भिखारी नहीं बनते भाई। मेरे जैसा इंसान अगर रेशल मिश्रा को फॉलो कर रहे हो, रेशल मिश्रा पे बताई गई वीडियोस, जो मेरी पुरानी वीडियो से जाके देखना, अगर तुम नए हो इस चैनल में, मेरी पुरानी वीडियो देखना, वो सब चीज़ें अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तुम कभी भिखारी नहीं बनोगे भाई, हमेशा राजा रहोगे, राजा। ठीक है, वो कभी नहीं होगा। हेल्थ वेल्थ भाई, मेरे मेरे को देख के तुझे लग रहा है हेल्थ? 15 किलोमीटर वॉक करता हूँ एक साइड से, सोच भी नहीं सकते तुम लोग 15 किलोमीटर वॉक करने का। मैक्लोडगंज में जब मैं था, जाके 1 महीने रह रहा था वहाँ, 12-12, 13-13 किलोमीटर वॉक करके जाता था सिर्फ चाय पीने, और वापस वॉक करके आता था।
तुम बाइक से भी जाओगे तो थक जाओगे इतने दूर। फिटनेस की तो बात ही मत कर भाई। तुम्हारे सोसाइटी के लोग की फिटनेस देख जाके पहले कैसे हैं। सबको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब लुल्लु हुए पड़े हैं सारे के सारे। ऐसे बकवास नहीं बिल्कुल भी। सोचो थोड़ा यार, दिमाग लगाओ, ये बकवास क्यों कर रहे हो आगे कमेंट सेक्शन में। इतना बड़ा कमेंट लिख दिया है तुमने, पूरी बात है समाज को गलत दिशा दिखा रहे हो। तुम्हारा समाज बहुत बढ़िया है, अच्छे दिशा में है, मैं गलत दिशा दिखा रहा हूँ। अच्छे दिशा में है समाज। समाज की क्या हालत है पता है तेरे को। हंसते हैं बाहर के लोग आके तुम्हारे समाज पे, जंगली सपेरा पता नहीं क्या क्या बोल के जाते हैं। समाज को गलत दिशा, सही दिशा दिखा रहा हूँ भाई। दिशा में चले जाओगे ना तो कुछ हो जाएगा, एक जिंदगी अच्छी जीने शुरू कर दोगे। और बस आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी पॉइंट्स लगते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं तो उसको ऐड ऑन करिएगा। कुछ अच्छा पॉइंट लगा तो मैं पिन करूँगा अच्छे से, अगर किसी ने लिखा तो बढ़िया लैंग्वेज में। और कुछ क्रिटिसिज्म भी है तो वो भी लिखिए, क्रिटिसिज्म रहना चाहिए। गाली गलौज नहीं, गाली से तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ना भाई। मान लो तुमने मेरी बात सुन के ऑफेंड हो गाली दी, जिससे मुझे क्या समझ आएगा। तुम क्रिटिसिज्म लिखो ना, तुम्हें क्या चीज पे कौन सी लाइन पे हाँ ये सही नहीं है, इसके ये होता है ये होता है, ऐसे लिखो। मुझे भी मजा आता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, है ना। वो लिखो, क्रिटिसिज्म भी लिखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट्स ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्रिटिसिज्म भी लिखो। और किस सब्जेक्ट पे, टॉपिक्स पे तुम्हें वीडियो चाहिए जिस पे मैंने अभी तक बात नहीं की है या तुम सुनना चाह रहे हो, वो कमेंट करना। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वैसा मैं उठा के बना दूंगा उस पर वीडियो। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।